दोस्तों नमस्कार, दिलीप सिंह रावत। आप सब कैसे हैं? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक छोटी कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, साथ रहकर एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। एक बार एक लड़का शहर में नौकरी करता था। उसके मम्मी पापा गांव में रहते थे। 6-7 महीने बाद वो घर जाता था, माँ बाप से मिलता था, परिवार से मिलता था। काम के सिलसिले में इस बार वो 10 महीने बाद गांव गया। उसकी माँ परेशान, बच्चे परेशान। जब वो घर पहुंचा, माँ के पाँव छुए और माँ की मनपसंद मिठाई का डिब्बा माँ की हाथ में रखा। बोले, माँ ये मिठाई। तो माँ ने खोला डिब्बा। माँ ने कहा, यार बेटा कितने की लाया है मिठाई, क्या ज़रूरत थी इसकी? बोले, माँ 350 की है, कोई दिक्कत नहीं, आप खाओ, आपकी फेवरेट मिठाई है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तू इतनी मेहनत करता है ना, और 350 रुपये तू हमारे पे खर्च कर रहा है, इससे तो तू फल फ्रूट खाता है ना, सेब खरीद लेता, संतरा खा लेता, दूध पी लेता, कितना कमज़ोर हो गया। तो वो बोलता, माँ 12-12 घंटे शहर में रह के काम करना पड़ता है, टाइम नहीं मिल पाता, कोई बात नहीं, आप ये खाओ, मिठाई खाओ। वो मिठाई का डब्बा घर रख के और अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। पूरे गांव में हो ही जाता है, भैया आया, दोस्त सारे मिलने के लिए उसके लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि हंसमुख लड़का होता है। सबसे मिल के घूम घुमा के शाम को घर आता है। खाना वाना खाते हैं पूरा परिवार। उसके बाद जब वो सोने के लिए कमरे में जाता है तो उस थैले में से एक डब्बा जो उसने छुपा रखा होता है, वो डब्बा निकालता है और खोल के उसको अपनी पत्नी के सामने रखता है। बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या चीज़ लाया हूँ। तो उसकी पत्नी देखती है। बोले, क्या है? बोले, चॉकलेट है। तो उसकी पत्नी कहती है, कितने की है? महंगी होगी, ये तो दिखने से लग रहा है महंगी है। बोले, तुम्हें क्या मतलब, कोई बात नहीं, खाओ। बोले, बताओ ना कितने की है? बोले, 850 रुपये की। बोले, जब 350 रुपये का डब्बा तुमने खोला मिठाई का, माँ ने कितना कहा तुमको कि हमारे लिए इतना क्यों खर्च किया, अपने शरीर का ध्यान रखते, कुछ खाते पीते, तो 850 रुपये की आप चॉकलेट लेके आए हो। तो बोले, कोई बात नहीं, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता तुम्हारे लिए? तुम्हारे सिवा मेरा कौन है ध्यान रखने वाला? कोई बात नहीं, केवल 4 पीस है, इसलिए मैं छुपा के लाया। तो उसकी पत्नी उसको समझाती है। बोले, देखो कोई बात नहीं, आप लाए, पर नहीं, इसको ऐसे नहीं खाएंगे अपन, सुबह इसको रख दो, सुबह सबके साथ मिल के खाएंगे। तो वो बोले, चॉकलेट 4 हैं, घर में मम्मी पापा हैं, भैया भाभी हैं, उनके बच्चे हैं, अपन हैं। बोले, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा तोड़ के खाएंगे, प्यार से खाएंगे। वो पत्नी उसकी रख देती है डब्बा। फिर वो सुबह सबको बांट के खिलाती है। उससे पहले वो कहती है उसको कि जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, लिखाया, पढ़ाया, मेरे से शादी के लायक बनाया, काम धंधे के लायक बनाया, आप उनसे छुपा के ये डिब्बा आप खा रहे हो, चॉकलेट मेरे लिए लेके आए, ये बहुत गलत बात है। अगर यही डिब्बा सबके साथ मिल बांट के खाओगे तो उनको कितनी खुशी होगी। तो उस आदमी के समझ में आता है, यार ये सही कह रही है। अगले दिन वो सबके साथ डिब्बा खोल के खाता है, चॉकलेट सबको खिलाता है। तो इस छोटी सी कहानी का एक सीख ये है इसमें कि परिवार के साथ रहो, मिल बांट के खाओ, है ना, प्यार बढ़ता है। अगर वही माँ बाप जो गांव में रहते हैं आपको इस काबिल बना दिया, आप शहरों में रह रहे हो ना, अच्छा कमा रहे, खा रहे, अच्छा एंजॉय कर रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद रहे हो, इतनी महंगी चॉकलेट खा रहे हो, है ना, खिला रहे हो। माँ बाप को शहर देखा नहीं है ना, उनको आप बता सकते हो, उनको खिला सकते हो कि जब वो 350 पे डिब्बे पे चलो गुस्सा हो रहे हैं, कोई उनका हक है ना। वो इसलिए कि भाई बेटा थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान, इनडायरेक्टली उनका ये कहना है। बट वो शहर तो आ नहीं सकते। अगर अपन उसको टाइम मिलता है और अपन 800 रुपये, 850 रुपये की चॉकलेट जो अपन खा रहे हैं, अगर अपने माँ बाप को खिलाएंगे, उनको स्वाद चखाएंगे उस चॉकलेट का जो शहर में रहते हैं या लोग खाते हैं, है ना, उनको कितनी खुशी होगी कि उन्होंने आपको लिखाया, पढ़ाया, आपको इस काबिल बनाया और आपने ये चीज़ उनको दी। कहने को दिखाएंगे वो भी कि इतनी महंगी क्यों करते हो, अपने शरीर का ध्यान रखो, ये रखो, बट नहीं, उनको खा के जो सुकून मिलेगा ना कि देखो हमारा बच्चा आज इस काबिल हुआ है। तो दोस्तों, मेरा एक छोटा सा मैंने इसमें जो सीखा है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे काम काज के सिलसिले में माँ बाप से दूर 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर रहते हैं, परिवार के साथ उनको जितना भी समय मिले बिताना चाहिए। कोई भी चीज़ वो शेयर करनी चाहिए। माँ बाप का एहसान नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसे बंदे हैं जो आपकी तरक्की से खुश होंगे, जलेंगे नहीं। और हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से 2 कदम आगे बढ़े, मैंने जितना कमाया उससे आगे इसका नाम हो। बाकी कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो आपको खुश होए, है ना। तो दोस्तों, इस कहानी के साथ इतना ही, एक सीख दी है मैंने।
अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना कौन किस शहर से मेरे वीडियो लाइक करता है, कौन देखता है, कौन शेयर करता है। इसीलिए मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, मैं और नई नई कहानियाँ पता करके, देख के, सुन के, जो मुझे अच्छी लगती है कि नहीं यार इससे कुछ ना कुछ सीखा, मैंने कुछ सीखा है तो किसी और ने भी ज़रूर सीखेगा, कोई और भी सीखेगा। तो दोस्तों नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।